जय श्री नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। मैं राजनीतिक मुद्दा पर कभी बात नहीं करता और मेरा उद्देश्य राजनीति से नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों के प्रेम स्नेह से रहता है। लेकिन यहाँ मैं जब पहुँचा हुआ हूँ अपने जन्मभूमि पर, तो जन्मभूमि हमारा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ बीजेपी के तरफ से मतलब कि जो गठबंधन है यहाँ बिहार में, तो उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर आरजेडी से राजा राम कुशवाहा लड़ रहे हैं और इधर सब लोगों को फीका करते हुए और अपने माहौल से, अपने गाना से, अपने शब्द से, अपने व्यक्तिगत छवि से पवन सिंह सभी को अभी मात देते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग जैसा भी और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग भी निर्णय करने में असमर्थ होते जा रहे हैं कि इस बार काराकाट किसकी झोली में जाएगा। क्या यहाँ मोदी जी के सपोर्ट में वोट पड़ेगा या आरजेडी के सपोर्ट में पड़ेगा या निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव में अपना सब कुछ करके और चुनाव जीत लेंगे। अब यहाँ के नौजवान और नौजुवक वर्ग, काफ़ी समुदाय के लोग, इससे हमारा जन्मभूमि है तो काफ़ी लोग हमको भी जानते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमारे मित्र भी हैं। अब यहाँ समझ में नहीं आ पा रहा है और समझ में लोग को आ भी नहीं रहा है कि किया क्या जाए। इधर जैसे अगर कुछ लोग मोदी जी को देखते हैं और मोदी जी को देखने के बाद जैसे पवन सिंह को देखते हैं, तो पवन सिंह को देखने के बाद लोग सोचता है, बस दिमाग में एक ही बात बैठा है कि मोदी जी तो जीतिए जाएंगे, केंद्र में सरकार तो मोदी जी का बनेगा, लेकिन काहे नहीं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को जिता दिया जाए। क्योंकि लोगों के मन में एक आशा है कि पवन सिंह युवा हैं, नौजुवक हैं और माँ के आशीर्वाद लेकर निकले हैं, दिलों पर राज करने वाले अपने फ्रेंडों के, तो एक बार काराकाट से उनको जिताकर और लोकसभा में भेजा जाए। ऐसी लोगों की मानसिकता है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मैं जो सुन रहा हूँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। पवन सिंह कड़ाके की इस धूप में भी प्रत्येक दिन अपना रैली कर रहे हैं और लोगों के तक मिलने जुलने का कार्य उनका चालू है। फ्रेंड फ्रोलिंग ऐसी है कि दोपहर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि दोपहर का 2 बज रहा है कि दोपहर का 2:30 बज रहा है कि दोपहर का 4 बज रहा है। फ्रेंड काफ़ी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक शादी विवाह में कोई गाड़ी भी जा रहा है तो गाड़ी खड़ी हो जा रही है पवन सिंह को देखने के लिए। एक ऐसा माहौल आज बिहार नहीं पूरे देश में कराकाट चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों विषय बना हुआ है? क्योंकि यहाँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं और क्षेत्र में अपना चारों तरफ पहुंच भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह जब मिलने के लिए हम लोगों के साथ आते हैं तो उनसे बात करने से ऐसा पता चलता है कि वो व्यक्ति के अंदर वो छवि और वो ज्ञान, वो सिस्टम, वो व्यवस्था को चेंज करने की बातें जो कर रहे हैं वो हकीकत में करेंगे। और सही बात हो सकता है काराकाट का भाग्य बदल ले, क्योंकि पिछली कई वर्षों से कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को, कभी महाबली जी को लोग देखते आ रहे हैं। इससे पहले कांति सिंह जी थी, उनको भी लोगों ने देखा। शायद काराकाट का भाग पवन सिंह के माध्यम से खुल जाए। उन्होंने तक यहाँ तक अनाउंसमेंट कर दिया है और कहा है कि मैं मुंबई नहीं जाऊँगा, मैं काराकाट में ज़मीन लेकर ही यहाँ घर बनाऊँगा और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर बुलाऊँगा, यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी। फिल्म में काम करने के लिए आपको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, काराकाट में जाने की आवश्यकता है। तो सेलिब्रिटी है, कुछ कर भी सकते हैं और सदैव राष्ट्र धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे भोजपुरी के उनके गाना भी है कि जो राष्ट्र पर उन्होंने गाया है, अभिनंदन, जिसमें भारत में आए थे तो उनका बहुत अच्छा गाना चला था, अभिनंदन का अभिनंदन है। तो मैं पवन सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कोई व्यक्ति कि महाराज जी पवन सिंह का सपोर्ट में ये वीडियो बना रहे ना। मैं जो रियल बातें हैं वो मैं कह रहा हूँ। आप किसी भी नौजुवक के पास चले जाइए, किसी भी जाति, किसी समुदाय का, लोग के दिमाग में बस पवन सिंह बैठे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जिनके पास कुछ जानकारी है, वो कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हुए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाएगी तो पवन सिंह भी नहीं जीत पाएंगे। मतलब पवन से भी नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी भी नहीं जीतेंगे तो आरजेडी को फायदा होगा। यहाँ से राजा राम कुशवाहा चुनाव निकाल लेंगे अपना, और राजा राम कुशवाहा मलाई मार के आराम से बैठे हुए हैं, कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। क्षेत्र में तो प्रचार करने के बाद क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का चेहरा नहीं देखे अभी तक कि राजा राम कौन है। अब यहाँ समझने वाली विषय है कि पवन सिंह अपने तमाम इष्ट मित्रों के साथ घर घर पर, दरवाजे पर जाकर माता बहनों को पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे एक ही बात कर रहे हैं, काराकाट हमारा है और पवन भी काराकाट का है। मैं कहीं भी काराकाट लोकसभा को छोड़कर नहीं जा सकता हूं और आप लोगों के साथ रहूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग वीडियो में अपना राय दीजिएगा। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि जो राष्ट्र धर्म, सनातन सांस्कृतिक भाईचारा, सभी को संबंध स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सच में क्षेत्र का विकास करने वाले व्यक्ति हैं, उनका ही चुनाव हो और राष्ट्र विश्व के कल्याण के लिए मतदान जरूर हो, चाहे हम वोट किसी को भी दें। नारायण।